आज हम 60 साल से उम्र के ज़्यादा लोगों के लिए जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए 3 ऐसे एक्शन प्लान बताएंगे जो उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएगा, उनके अंदर एनर्जी लाएगा और उनको जो है डायबिटीज़ के साथ युद्ध लड़ने में आसानी होगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहर अब्बास, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज़ रिवर्सल कोच, और आप देख रहे हैं चैनल न्यूटेक्सी, जहां हम बहुत ही सरल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको रोज़ाना डायबिटीज़ संबंधित जानकारियां जो कि साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड होती हैं देते हैं। तो आज हम बात करेंगे 60 साल की उम्र से ज़्यादा वाले जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको जो डायबिटीज़ होती है उसको मार्ड कहा जाता है। मार्ड का मतलब होता है माइल्ड एज रिलेटेड डायबिटीज़। इस पे जो है आपको सिंपल मेटफॉर्मिन की गोलियां या ग्लिप्टिन वगैरह से इनका काम हो जाता है, मगर इनके साथ जो समस्या ये रहती है कि वो लोग फॉलो अप में आनाकानी करते हैं और इस तरह की गोलियां वगैरह जो है ये सालों साल जो है ये लेते रहते हैं, जिसके कारण से जो है इनकी डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और इनके जो बुढ़ापा है, जो इनकी ओल्ड एज है, उसमें इनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाने के कारण से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो आज हम आपको इन्हीं 3 एक्शंस प्लान के बारे में जिक्र करेंगे, बताएंगे। तो पहला जो एक्शन प्लान होता है ये मेडिकल एक्शन प्लान है। इसमें क्या करना है कि इन लोगों की आपको HbA1c वगैरह देख लेना है। अगर वो 7 तक भी रहती है तो वो ठीक है, क्वाइट वेल है वो। और दूसरी चीज़ ये कि चूंकि ये ओल्ड एज में क्या होता है कि इन लोगों के साथ विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम और जो है विटामिन D3 की कमी हो जाती है। तो इन लोगों के ये सारे प्रोफाइल्स भी कर लेना चाहिए और साथ में इनके इलेक्ट्रोलाइट्स ज़रूर बराबर करा के देखते रहना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज में आपको सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी या ज़्यादती होती रहती है। तो इन लोगों को मेडिकल एक्शन में आपको ये करना है कि इनको जो है आपको जो है सप्लीमेंट ज़रूर देना है। ऐसे सप्लीमेंट जिसमें आपके B12, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, इस तरह की चीज़ें हों, क्योंकि ये लोग क्या है कि चूँकि ओल्ड एज में दांत की भी प्रॉब्लम समस्या आ जाती है, डेंचर्स खराब हो जाते हैं, तो ये लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा नट्स, सीड्स जिसमें रिच अमाउंट ऑफ आपको मिनरल्स, वाइटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं, तो ये ले नहीं पाते। तो बेहतर ये है कि इन लोगों को सप्लीमेंट फॉर्म में देना अति आवश्यक होता है। दूसरा जो एक्शन प्लान होता है इसमें जो है ये फूड होता है, आहार जिसको कहते हैं। तो इन लोगों में एक जिद सी रहती है और ये बैक टू स्क्वायर वन रहते हैं कि जो उनके दादा दादी, मम्मी पापा के साथ जो उन्होंने आपका डाइट का प्लान फॉलो किया है तो वो उसी पे स्टिक रहना चाहते हैं, तो उनको रहने दें और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं हैं। अगर वो ओल्ड डाइट पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं तो उनको करने दें, मगर उसमें एक काम आप ये करें कि उसमें क्या करें कि सुबह सवेरे उनको 10 से 15 ग्राम प्रोटीन पाउडर ऐड कर दें। बहुत सारे प्रोटीन पाउडर आते हैं जिनका टेस्ट भी अच्छा रहता है, तो उनको आप इंसिस्ट करें, क्योंकि वो जो है
इस तरह की चीज़ें लेना पसंद नहीं करते हैं। मगर आपको जो है उनको जो है इंसिस्ट करना होगा और उनकी आदत दिलवानी होगी कि आप 10 से 15 ग्राम ये जो प्रोटीन पाउडर है इसको आप ज़रूर लें। तो ऐसा करने से ये होगा, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, अगर वो डायबिटीज से जूझ रहे हैं तो उसमें उनके मसल्स कमजोर हो जाते हैं, जिसको हम लोग सार्कोपीनिया बोलते हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये इनका जो है सार्कोपीनिया को भी करेक्ट करेगा, और दूसरी चीज ये कि प्रोटीन जब शरीर में जाएगी तो उससे जो है उनके जो है मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और जो तीसरा एक्शन प्लान जो बहुत ही ज़रूरी है, जो लास्ट है बट नॉट लीस्ट है, वो है एक्सरसाइज। तो यूजुअली होता क्या है, जो मेल ओल्ड एज वाले डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो मॉर्निंग वॉक वगैरह करके अपने घुटनों को ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको, और औरतें जो होती हैं वो क्या करती हैं कि योगा वगैरह अपना घर में ही फॉलो करती हैं, ऑनलाइन वगैरह घर के काम काज करती हैं। तो इसमें आपको ये करना चाहिए कि इन लोगों के लिए कोई योगा इंस्ट्रक्टर या आपके फिजियोथेरेपी, अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को इनके लिए लगवा देने चाहिए, जो इनको जो है बैलेंस एक्सरसाइजेस वगैरह, क्योंकि ओल्ड एज में बैलेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है और उनको बैलेंस एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। थोड़ी बहुत जो है आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हल्की फुल्की टाइप की करवा देना चाहिए, और दूसरे जो है आपके मसल लॉगिंग वगैरह एक्सरसाइज होती हैं वो ज़रूर करा देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो ओल्ड एज में डायबिटिक लोगों की प्रॉब्लम आती है वो आती है बैलेंस को लेके। उनके बैलेंस के लिए आप इस तरह की एक्सरसाइज उन लोगों को करवाएं तो आप देखेंगे कि इन लोगों की जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो गई है और जो है इनकी लॉन्जिविटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। जो आप देखेंगे कि इनको 10 साल, 15 साल या 20 साल और आपको इनके आशीर्वाद मिलने का मौका मिल जाएगा। तो अगर आपको इस तरह की समस्या है, आपके घर में भी बुजुर्ग हैं और वो जो है आपके माइल्ड एज रिलेटेड डायबिटीज से ग्रस्त हैं और आपको समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है उनकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में, उनकी डायबिटीज को मैनेज करने में, या उनकी डायबिटीज को रिवर्स या रेमिशन करने में, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में लिखें ज्वाइन, हमारी टीम आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर